दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम अपने टारगेट या फिर हम वेल्थ क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी कि कई सारी हम गलतियां कर देते हैं। तो वो कौन कौन सी हम 5 गलतियां कर देते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारी इन्फॉर्मेशन हर बार पहुंचे, जिससे कि आप भी फाइनेंशियली एजुकेट हों और आप पैसे बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको सीखें। ठीक है ना। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी आदत होती है, लेकिन हम लोग उस इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी आदत में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो वेल्थ बननी चाहिए थी, जो हमारी कैपिटल, फाइनल कैपिटल बननी चाहिए होती, वो बन नहीं पाती है। हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसमें हम सबसे पहली गलती की बात कर लेते हैं कि हम SIP को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। मान लीजिए यदि आपने SIP कर रखी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार SIP चलती रहती है, लेकिन उसके बाद हम SIP को स्किप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं या फिर हम स्टॉप कर देते हैं। तो होता क्या उससे कि मान लीजिए आपने 2 साल बाद, 3 साल बाद SIP को स्टॉप कर दिया, या फिर आपने 6 महीने बाद स्टॉप कर दिया, या फिर 1 साल बाद स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के रीजन कई सारे हो सकते हैं। आपके पास प्रॉपर फंड की व्यवस्था नहीं है, या फिर आपका मन उचट गया है कि नहीं यार, म्यूचुअल फंड से ऐसा अच्छा पैसा नहीं बनता है, देखो प्रोफाइल में प्लीज पैसा ही नहीं बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे चल रहा है मेरा प्रोफाइल। तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपने एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर लिया है और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उस SIP को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास पैसा है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहिए, और लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपके पास एक अच्छी वेल्थ हो पाएगी। ज़्यादातर जो लोग अपने टारगेट तक अचीव नहीं कर पाते हैं, अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी समस्या पता क्या होती है? उनकी समस्या यही होती है कि उनकी अच्छी खासी अर्निंग होने के बावजूद भी वो अपनी SIP को स्टॉप या पॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, SIP हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, SIP स्टार्ट कर देते हैं, और हमने जो प्लान बनाया था कि मान लीजिए आज हमने SIP स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए उसकी स्टार्टिंग हमने 5,000 से की थी या 2,000 रुपये से की थी। हर किसी का अपनी अपनी चॉइस होती है, वो अपने हिसाब से करता है। ठीक है, सेविंग के हिसाब से करता है कि भाई मेरे पे इतना पैसा बच रहा है तो मैं इसकी SIP कर रहा हूँ। तो हम लोग SIP स्टार्ट कर देते हैं, और मालूम पड़ता है कि आज मैंने SIP स्टार्ट की थी, 5 साल बाद भी वही SIP है, 10 साल बाद भी वही SIP है, 20 साल बाद भी वही SIP है। यानी कि वही SIP का मतलब क्या है कि मैंने 5,000 से स्टार्ट की थी SIP, तो वही 5,000 की SIP मेरे 20 साल तक भी वही 5,000 की SIP चल रही है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि SIP अगर आपने 5,000 रुपये की स्टार्ट की है या फिर 1,000 रुपये की स्टार्ट की है, क्या आपकी सैलरी भी सेम रहेगी? अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आपकी सैलरी बढ़ेगी, या फिर आपका बिजनेस होगा वो भी बढ़ेगा। तो जब हमारी सैलरी बढ़ती है, जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है, तो अर्निंग बढ़ती है हमारी, तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, और उस खर्चे को मेंटेन रखने के लिए, उस खर्चे की तरह जीने के लिए हमें एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो आपने जो भी SIP की है, चाहे वो 1,000 रुपये की हो, चाहे आपने 5,000 रुपये की हो, आपकी जैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ती है, आपकी जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आपको अपनी SIP भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। या तो आप स्टेप अप SIP कर सकते हो। स्टेप का मतलब ये होता है कि 10%, 20% आपकी हर साल SIP का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और आप उसको पे करते रहोगे। या फिर ये होता है कि आप ये कर सकते हो कि आपने 5,000 रुपये की SIP की थी, 1 साल हो गया, आपकी सैलरी अच्छी खासी हो गई, तो आप 5,000 वाली SIP को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, एक दूसरी SIP उसी फंड में स्टार्ट कर दीजिए जो आपकी 7,000 रुपये की या 10,000 रुपये की हो सकती है। तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है, आपको अपने SIP के जो अमाउंट होता है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। अगर आप SIP के अमाउंट को बढ़ाते हो तो आपके पास एक बड़ा फंड जनरेट होगा जो आपके काफ़ी काम आएगा। जो अगला जो पॉइंट है, अगली जो गलती है, वो क्या करते हैं कि हम लोग ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके 2 मुख्य तौर से प्लान आप समझ लीजिए। एक होता है ग्रोथ, एक होता है डिविडेंड, IDCW। ठीक है, डिविडेंड का मतलब ये होता है कि भाई कुछ म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, IDCW वाले, कि वो आपको समय समय पर कुछ पैसा आपको
डिविडेंड के तौर पे देते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक क्या करते हैं, आपको समय समय पे हर साल में डिविडेंड देते हैं, यानी कि जो कुछ कमाई होती है कंपनी की उसको कंपनी को सारे शेयर होल्डर में बांट देते हैं। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आप उस पैसे को ले क्यों रहे हो, आप ऐसे ग्रोथ प्लान के अंदर डालिए ना, GROWTH, ग्रोथ प्लान के अंदर डालिए, जो कि आपको पैसा मिल रहा है वही पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा और री इन्वेस्ट होकर के आपकी वेल्थ को बनाएगा, एक बड़ी वेल्थ बनाएगा। तो आप वेल्थ बनाना चाहते हो, आप एक बड़ी कैपिटल बनाना चाहते हो तो ICWW यानी कि डिविडेंड वाली स्कीम के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, आपको ग्रोथ प्लान लेना चाहिए जो कि आपके पैसे से पैसा बनाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो ये गलती मत किया करिए। दूसरी गलती क्या होती है कि हमारा जो SIP हम लोग करते हैं तो हमारा टारगेट फिक्स नहीं होता है, हमारा गोल फिक्स नहीं होता है। हम जब SIP कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए ना कि मेरा ये पैसा बच्चे के एजुकेशन के लिए या मेरे रिटायरमेंट प्लान के लिए या फिर मुझे 3 साल बाद गाड़ी लेनी है उसके लिए। आपका गोल फाइनल होना चाहिए, आपका टारगेट फाइनल होना चाहिए, क्योंकि जो आप गोल ले रहे हो, मान लीजिए आपका गोल है 3 साल का कि आपको 3 साल बाद 4 व्हीलर लेनी है, आपने पैसा लगा दिया स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर आपने SIP कर दी और मान लीजिए स्मॉल कैप के अंदर कहता है हाई रिस्क होता है और उस टाइम पीरियड में मार्केट क्या गिर गया, जब मार्केट गिर जाएगा तो आप क्या उस पैसे को लॉस में निकालोगे, नहीं निकालोगे ना। तो आपका समय के हिसाब से, टाइम होरिजन के हिसाब से आपका स्मॉल कैप या लार्ज कैप, अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं और उसी हिसाब से आपकी SIP होती है। तो आप कभी भी SIP करें तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई ये वाला पैसा मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये मेरा पैसा किस काम आएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए मेरा इन्वेस्ट रहेगा। आपके मन के अंदर ये सारा डाउट एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि भाई मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है। अब लास्ट और आखिरी गलती हम क्या कर देते हैं कि कभी हमने SIP कर दी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर तो हम लोग उस SIP को करके भूल जाते हैं, हम उस म्यूचुअल फंड को देखते ही नहीं कि भाई क्या चल रही है स्थिति। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप डेली उसको देखिए या हर महीने देखिए, आप कम से कम जिस म्यूचुअल फंड में आपने SIP की है उसको कम से कम 2 या 3 महीने के बाद उसको रिव्यू करना चाहिए कि भाई ये फंड है, इसकी कोई बैड न्यूज़ या इसके अंदर कोई गड़बड़ वगैरह कुछ नहीं चल रही है, ये फंड वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप ये 5 गलतियाँ नहीं करते हो, जो कि बहुत ही मेन गलतियां हैं, अगर इन आप 5 गलतियां नहीं करते हो तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपके पास इतनी वेल्थ क्रिएट होगी एक समय के बाद में कि आपकी लाइफ काफ़ी आराम से गुजर जाएगी और आपके बच्चे भी आपको कहेंगे कि यार पापा जी ने हमारे ने या मम्मी जी ने हमारे ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन गलतियों को मत कीजिए, क्योंकि हमारा पैसा हमारी मेहनत का है, हमारा पैसा चोरी चकारी का नहीं है। एक एक पैसा हमारा मेहनत का होता है, हम पसीना बहाते हैं उसके लिए। तो हमारा एक एक पैसा सही जगह पे जाना चाहिए और उस एक एक पैसा जो सही जगह पे जा रहा है उसकी हमें निगरानी भी करनी चाहिए और सही तरीके से उसको इन्वेस्ट ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इनके अलावा और क्या क्या गलती हो सकती है जो कि एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में करता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं भी आपसे सीखने का प्रयास करूंगा और हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट रीड करते हैं। बहुत से लोग कमेंट पढ़ने ही आते हैं, तो उनके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम एक दूसरे के जरिए बहुत कुछ सीख सकें, एक दूसरे की गलतियों को सीख सकें, कौन सी गलती हम करते हैं, कौन सी गलती को नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।